दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वाला पे। मैं हूं हेमंत और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 की हिंदी का काव्यखंड। और काव्यखंड का पहला अध्याय है कबीरदास जी की रचना साखी और सबद से, जिसमें आज हम साखी को कवर करने वाले हैं। साखी के टोटल 7 दोहे हैं, उन 7 दोहों को पढ़ेंगे और उनकी व्याख्या भी समझेंगे। तो देरी न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पहला दोहा है कि मान सरोवर सुभर जल हंसा केल कराही, अब मुक्ता फल मुक्ता चुगए अब उड़ी अनत न जाही। बड़ा ही प्यारा दोहा है और चूंकि कबीरदास जी जो कि आध्यात्मिक गुरु के रूप में भी जाने जाते हैं, तो उनका यह दोहा थोड़ा सा अध्यात्म से भी जुड़ा हुआ है कि मान सरोवर शुभर जल हंसा केली कराही, अब मुक्ता फल मुक्ता चुगए अब उड़ी अनत न जाही। दोस्तों जब हम इसकी व्याख्या करते हैं तो व्याख्या से पहले जरूरी होता है कि हम संदर्भ और प्रसंग को लिखें। तो संदर्भ को मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि ताकि आपको संदर्भ समझने में किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। तो संदर्भ कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी क्षितिज। अब यहाँ पे हम 1 भी कर सकते हैं क्योंकि क्लास 9th का है। क्लास 9th में क्षितिज का पार्ट 1 चलता है, 10th में 2 चलता है। के खंडकाव्य के साखी और शबद नामक शीर्षक से अवतरित है, जो कि संत कबीरदास जी की वाणी से उद्धृत है। दोस्तों संत कबीरदास जी की रचना, यानी कि रचना का मतलब कि जब हम लिखे होते हैं तो इसे रचना कही जाती है, लेकिन कबीर जी ने इसे लिखा नहीं था, सिर्फ कबीर जी ने अपनी बातों में इसे कहा था। तो इसे हम कहेंगे अपने कबीरदास जी की वाणी से उद्धृत है, यानी कि कबीरदास जी की वाणी से यह जो दोहे थे निकले और उनके शिष्यों ने इसे लिख करके सजो करके रखा और आज वही हमको पढ़ने को मिल रहा है। तो कुछ इस तरीके से इसका संदर्भ हो जाएगा। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है फ्रेंड्स, वो होती है इसका प्रसंग। और प्रसंग किसी भी काव्य का, जो काव्य की हम व्याख्या करने जा रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, उसकी समरी होती है, मुख्य थीम होती है। जैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, अमुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनत न जाही। तो यहाँ पे कबीर जी कहते हैं कि अब ये जो व्यक्ति हैं मानसरोवर के उस हंस के समान हो गए हैं, जो कि मोती तो चुन रहा है और उसे कहीं और जाने की इच्छा नहीं हो रही है। तो ये हो जाएगा हमारा प्रसंग। अब यदि बात कर ले व्याख्या की, तो व्याख्या कुछ इस प्रकार से करेंगे कि मान सरोवर शुभर जल हंसा केल कराही। कि मान सरोवर, संत कबीर जी कहते हैं व्यक्तियों की तुलना उस हंस से करते हुए कहते हैं कि जिस तरह से हंस मानसरोवर तालाब में खेलते हुए और मोती चुनते हैं, यानी कि खेलते रहते हैं और मोती चुनते रहते हैं और उस तालाब को छोड़ करके कहीं जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्हें सब सुख संसार वहीं पे नजर आता है। ठीक उसी तरह से मनुष्य का जीवन भी है। ये मनुष्य का जीवन माया जाल में बंधा हुआ है और इसी माया जाल को ही सच्चाई समझ रहा है, इसे छोड़ करके जाना नहीं चाहता है। इसकी यदि व्याख्या की बात करें दोस्तों, तो व्याख्या बहुत ही गहरी कबीर जी कर रहे हैं कि जो संसार है ये माया जाल है। इसी माया जाल को ये जो हम मनुष्य हैं इसे सच समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में ये जो माया जाल है, ये जो संसार है, यह सच्चा नहीं है। सत्य जो है वहां पे हम जाना नहीं चाहते हैं। तो आई होप कि ये जो पहला दोहा था आपको बड़ी ही आसानी से समझ में आ गया होगा। दूसरे दोहे की तरफ पढ़ते हैं। दूसरा दोहा है कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो अब प्रेमी मिले न कोई, अब प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। संदर्भ दोस्तों पहले की जैसा ही रहेगा। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं तो व्याख्या बहुत ही बढ़िया तरीके से संत कबीर जी कहते हैं कि प्रेमी अर्थात कि ईश्वर को ढूंढत मैं फिरो, ढूंढता हुआ मैं फिर रहा हूँ, यानी कि भटक रहा हूँ। कबीर जी कहते हैं कि मैं उस अपने प्रेमी अर्थात कुछ ईश्वर को ढूंढते हुए फिर रहा हूँ, प्रेमी मिले न कोई, लेकिन मुझे वह प्रेमी अर्थात कि ईश्वर का दर्शन नहीं हो रहा है, यानी कि प्रेमी मिल नहीं रहे हैं। तो इसी संदर्भ में कबीर जी कहते अर्थात कि संत कबीर जी कहते हैं कि प्रेमी अर्थात कि ईश्वर को ढूंढना बड़ा ही मुश्किल है। अब प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। फिर कबीर जी कहते हैं कि प्रेमी को प्रेमी मिले, यदि प्रेमी को अर्थात कि मुझे इस व्यक्ति को प्रेमी अर्थात कि ईश्वर मिल जाए, यानी कि वह प्रेम रूपी ईश्वर मिल जाए, तो सब विष अमृत होए। तो उनका अर्थात कि कभी, यानी कि कबीरदास जी कहते हैं कि उनका सारा विष अर्थात कि सारा कष्ट अमृत अर्थात कि सुख में बदल जाएगा। तो दोस्तों कहने का तात्पर्य यह है कि जब ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे तो जितने भी कष्ट हैं वो सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। तो यहाँ पे प्रेमी अर्थात कि ईश्वर को प्रेमी के रूप में कहा गया है कि ये
प्रेमी यानी कि यह भक्त ईश्वर की तलाश में दर बदर भटक रहा है, ईश्वर के दर्शन मिल नहीं रहे हैं। लेकिन जिस दिन ईश्वर के दर्शन मिल जाएंगे उसी दिन यह सभी विष अर्थात की कष्ट अमृत में बदल जाएंगे, अर्थात कि सब सुखमय हो जाएगा। तो आई होप कि दूसरा दोहा भी आपको बड़ी ही आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं तीसरे दोहे की तरफ में। और तीसरे दोहे में देखिए क्या कह रहे हैं कबीर जी कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, अश्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। बड़ी ही बढ़िया लाइन है कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को। संत कबीर जी कहते हैं कि व्यक्ति को ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए और साधना रूपी गलीचा बिछाना चाहिए। गलीचा अर्थात कि बच्चों जो हम कहते हैं कि मैट बिछा ले, तो वही कह रहे हैं कि यहाँ पे सहज साधना रूपी गलीचा यानी कि बिछाने के लिए जो बिछौना होता है, जैसे हम जब उसमें जाते योग करने के लिए जाते पार्क में जाते तो एक बिछौना लेके जाते हैं यानी कि मैट लेकर के जाते हैं और उसी को बिछा करके उसी पे बैठते हैं, तो वैसे ही गलीचा होता है। तो कवि अर्थात कि संत कबीर जी कहते हैं कि व्यक्ति को ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए और सहज साधना रूपी गलीचा बिछाना चाहिए। अश्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। यह जो संसार है इसकी तुलना कुत्तों से करते हुए कहते हैं कि ये भूकते रहेंगे, अर्थात कि आपके अंदर कमियां निकालते रहेंगे। भूकन दे झक मारी अर्थात कि इनको भूकने दो, झक मार करके खुद ही एक दिन चुप हो जाएंगे, यानी कि इनको अनदेखा कर देना है, इन्हें अनदेखा करके चलते रहना है और एक दिन ये खुद ही झक मार करके चुप हो जाएंगे। अर्थात कि ये जो लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, दाग लगाते हैं, आपके ऊपर अपमान का कीचड़ उछालते हैं, यदि पलट करके इनको जवाब नहीं देंगे तो एक दिन झक मार करके ये खुद ही शांत हो जाएंगे। इन्हें शांत कराने की जरूरत नहीं है। यानी कि स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। ये संसार जो है कुत्ते के समान है, इसे भौंकने दो, इसके भौंकने से फर्क पड़ना नहीं चाहिए। आई होप कि ये भी दोहा आपको बड़ी ही आसानी से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले दोहे की तरफ में और अगला दोहा है कि पखा पाखी के करने सब जग रहा भूलान, अनिरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। संदर्भ दोस्तों वैसे ही रहेगा। प्रसंग में कहते हैं कि ये जो संसार है ये पक्ष विपक्ष में आपस में लड़ रहा है और उस ईश्वर को भूल गया है, यही इसका प्रसंग हो जाएगा। बात करते हैं व्याख्या की, तो संत कबीर जी कहते हैं कि पखा पखी के कारण, पक्ष और विपक्ष के कारण, यानी कि संसार दुश्मनी लेता है और दुश्मनी में कोई एक पक्ष में होता है कोई विपक्ष में होता है और पक्ष विपक्ष में आकर के संसार आपस में ही लड़ रहा है और इसी भूल भुलैया में, इसी लड़ाई में पड़ करके प्रभु को भूल गया, अर्थात कि ईश्वर को भूल गया है। लेकिन निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। जो व्यक्ति निरपख होकर के यानी कि निष्पक्ष होकर के बिना इन झंझट में पड़े हुए ईश्वर के भजन में लगा हुआ है, सही अर्थों में वही एक सुजान है, अर्थात कि एक सच्चा इंसान है, एक मनुष्य वही है जो कि इस संसार की लड़ाई को छोड़ करके ईश्वर की भक्ति में लगा हुआ है। तो आई होप कि ये भी दोहा बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि यदि ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक कर दीजिए और यदि अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले वीडियो की तरफ में, माफ कीजिएगा अगले दोहे की तरफ में। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दूहू के निकट न जाए। बहुत ही बढ़िया लाइन, चूंकि कबीर जी जो थे वो एक समाज सुधारक भी थे और आडंबर के खिलाफ एक बहुत ही कठोर या सख्त प्रवक्ता भी थे। जो भी आडंबर उनको समाज में दिखता था उसके खिलाफ बड़ी ही कड़ाई से बोलते थे। तो कुछ ऐसा इन्होंने कहा कि हिंदू मुआ राम कहे मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता सो दूहू के निकट न जाए। संत कबीर जी कहते हैं कि जो हिंदू है वो राम राम का भजन करते हैं और मुसलमान खुदा कहते कहते मर गए पर उन्हें कुछ हासिल नहीं होता है। यानी कि हिंदू राम राम कहते हुए मर जाते हैं और मुसलमान खुदा खुदा चिल्लाते हुए मर जाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी मिलता नहीं, यानी कि ईश्वर के दर्शन होते नहीं है। कहे कबीर सो जीवता जो दूहू के निकट न जाए। और असल में कबीर जी कहते हैं कि वही व्यक्ति ही जीवित के समान है जो इन दोनों बातों से अपने आप को अलग रखता है, यानी कि ईश्वर और अल्लाह से अपने आप को दूर रखता है, लेकिन सच्चे अर्थों में वह उस निराकार परम ब्रह्म की उपासना करता है। वह राम और रहीम में पढ़ करके अपने समय को बर्बाद नहीं करता है। सच्चे अर्थों में ही वही एक जीवित इंसान है, वही एक सच्चा इंसान है। अगले दोहे की तरफ में बढ़ते हैं और अगला दोहा है कि काबा फिर काशी भया राम भया रहीम, अमोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जीम। कि काबा फिर काशी भया। संत कबीर जी कहते हैं कि या तो आप काबा होकर के आ
जाए यानी कि काबा जाए या फिर काशी जाए, राम को भजे या फिर रहीम को भजे, दोनों के अर्थ समान ही है। बहुत ही बढ़िया लाइन है कि चाहे आप काबा होकर के आए या काशी होकर के आए, राम का नाम ले या फिर रहीम का नाम ले। जैसा कि ऊपर की लाइन में भी हमने पढ़ा कि हिंदू मुआ राम का, यानी कि ये जो लड़ाई की बात होती है, आपस में लड़ते हैं, उसको लेकर के कबीर जी ने कहा था। और यहाँ पे उसी बात को समझाते हुए कह रहे हैं कि आप काबा जाएं या काशी जाएं, राम भजे या रहीम भजे, लेकिन राम और रहीम दोनों का अर्थ एक ही समान है, अर्थात कि एक ही है। जिस प्रकार गेहूं के पीसने से वह आटा बन जाता है, और यदि उसे और बारीक पीस दिया जाए यानी कि और महीन पीस दिया जाए तो वही आटा मैदा बन जाता है, और दोनों ही खाने के प्रयोग में लाए जाते हैं, अर्थात कि दोनों ही अर्थों में प्रभु के दर्शन मिल जाते हैं। चाहे आप राम को भजे या रहीम को भजे या फिर काबा जाए या काशी जाए, लेकिन सच्चे अर्थों में जाए, आपस में लड़ाई ना करें, यानी कि राम और रहीम के नाम पे लड़ाई ना करें, क्योंकि ईश्वर जो है वह एक है। तो लड़ाई ना करने के लिए कबीर जी ने इस दोहे को कहा था। जो अगला दोहा है वही बहुत बढ़िया दोहा है। कहते हैं कि ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी उच्च न होए, अश्रु बरन कलश सुरा भरा, असाधु निंदा सोए। क्या ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी उच्च न होए। संत कबीर जी कहते हैं कि ऊंचे कुल का जन्मी है, यानी कि उच्च कुल में, ऊंचे खानदान में जन्म लेने से कुछ नहीं हो जाता। जे करनी उच्च न होए, कर्म ज्यादा मायने रखते, यदि आपके कर्म अच्छे नहीं है, ऊंचे नहीं है, तो ऊंचे कुल में, अच्छे खानदान में, बढ़िया नामी खानदान में जन्म लेने का कोई फायदा नहीं है। अश्रु बरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोए। सोने के कलश में यदि शराब रखी गई हो तो वो शराब ही होती है, और जो सज्जन होते हैं उसकी निंदा ही करेंगे, भले ही उस सोने के कलश में शराब भर करके रखी गई हो। ठीक उसी प्रकार से आप कितने भी ऊंचे खानदान में, कितने बढ़िया नामी गिरामी खानदान में पैदा हुए हो, लेकिन आपके कर्म अच्छे नहीं है, तो आप उसी शराब के समान में जो हमेशा निंदनीय रहेगा। आपके कर्म ज्यादा मायने रखेंगे, ना कि आपका कुल, आपका परिवार मायने रखेगा। उस समय आपका परिवार, आपका कुल अनदेखा कर दिया जाएगा, जिस समय आपके कर्म अच्छे नहीं होंगे। तो इसलिए ऊंचे कुल में जन्मने से ज्यादा श्रेष्ठ है कि हमारे जो कर्म हो वो उच्च हो, वो अच्छे हो। यही कबीर जी इन दोहे में समझाना चाहते थे। तो आई होप कि ये जो दोहे थे, ये दोहे और इनकी व्याख्या बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गई होगी। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और मेहनत करते हैं और अच्छी से अच्छी प्रेजेंटेशन देने के लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो ले आने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, लेकिन उसकी नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको एक काम करना होगा कि बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए और अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।